मुझे देख के लग भी रहा है कि नोबेल पीस अवार्ड जिसकी आप बात करें वो उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो जितना ज़्यादा मतलब वो पॉपुलर हो गए हैं पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, पहले जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी हमें जो है वो कॉन्फ्रेंसिस में साइड पे नज़र आता था, बिल्कुल। अब वो ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड कर रहा होता है कॉन्फ्रेंसिस वगैरह को। तो ये भी एक मेजर चीज़ है जो हमें देखने में नज़र आई है। यार असल बात बहुत ठीक की आपने। पहले नंबर पे ये देखो कि जो मुल्क के लिए बेहतर है, या कह लें कि जिसकी इकॉनमी वगैरह बेहतर है, जब मुल्क को तरक्की करवा रहा है, उसे उसका वेलकम हर मुल्क में होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में छोड़ दे, दुनिया में जो कामयाब इंसान है उसे आपको भी पता है कि सलूट होता है। इसी बात से अंदाज़ा कर लें कि ज़ाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी अगर कामयाब है तो उसका कर रहे हैं इस्तकबाल, जो नहीं कामयाब तो उनका नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे आपने बात की है कि पाकिस्तान के इमरान खान के अलावा किसी का नहीं हुआ। यार इन्होंने अपनी इमेज इस लेवल की बनाई हुई है, इन्हें शर्म नहीं आती कि यार ये कहाँ पे कहाँ चले गए हैं। एक दिन वो हमारा 15 को हुआ था, उनका 14 को आज़ाद हुआ था, ठीक है, वो एक दिन पीछे रह के भी वो आज किस जगह पे पहुंच चुके हैं। डिफेंस तो यार देखे ना, डिफेंस को तो हमें स्ट्रांग करना ही करना है, क्योंकि दूसरे के पास जब हमारे हमसे ज़्यादा पावर होगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं होंगे तब तो हम क्या हो गए, हम बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी बचे हुए हैं, मैं कहता हूँ हमारे डिफेंस की बजट की वजह से ही बचे हुए हैं। अभी देखें अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो उन पर डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है कोई वजह तो है ना जिसकी वजह से अमेरिका भी जो है वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है भारत की जानिब। पाकिस्तान में जो यंग लेबर है ना, पाकिस्तान के पास ही है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। लेकिन उनको प्रमोट कौन करे, यही उनको है। पता है। अब देखे ना, मेरा एक अनपढ़ सा दोस्त है, मुझे कहता है यार वोट किसको देना है। मैंने कहा जिसको भी देना है आप बताएं। कहता है मैं एक बात करूं, मैंने कहा जी। कहता है कि वोट देने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों। कहते हैं वोट वो बंदा दे सके जिसकी कम से कम मैट्रिक हो। मैंने कहा उसकी रीज़न। कहता है जो जितने हमारे ये MNA MPA बनते हैं ना, तो फिर देखना हमारे स्कूलों में कितने स्कूल बन जाएंगे हमारे एरियाज़ में, ठीक है। अभी हमारे एरिया में चले जाएं, आपको रूरल एरिया में कहीं भी कोई स्कूल नहीं मिलेगा, 3-3 मील पे 4-4 मील पे एक स्कूल मिलेगा। तो जब आपका वोट का राइट भी आपसे ले लिया जाएगा, मैट्रिक होनी चाहिए, तब क्या होगा, हर जगह आपको स्कूल एक ना एक स्कूल ज़रूर मिलेगा, अच्छा लेवल का स्कूल मिलेगा, जैसे स्टूडेंट निकल रहे होंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो फिर पाकिस्तान खुद ब खुद ग्रो कर जाएगा। तो वो चाहते नहीं है इस तरह, इसलिए नहीं चाहते, उनको पता है फिर क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे, जब सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद क्या करते हैं? मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। CSS भाई हमारी, मैं कह सकता हूँ कि जो टॉपिक है हमारे से रिलेटेड हमें बंदे मिल गए। अच्छा, सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बताता चलूँ। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया गया पीस अवार्ड के लिए, और यार अगर डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो कहते हैं कि इंडिया ऊपर जा रहा है पाकिस्तान से। नरेंद्र मोदी दुबई गए, उनका वेलकम हुआ, वो भी आपको पता होगा। करंट अफेयर से तो आप बिल्कुल वाकिफ है, ठीक है। कतर गए, उधर उनका वेलकम हुआ है। मकबूजा कश्मीर गए, उधर हुआ है। साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, आज कितने दिन हो गए इलेक्शन को, अभी तक प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है पता कोई नहीं है। फेडरल की हुकूमत कोई ले नहीं रहा। तो मैं अपनी पब्लिक से जानना चाहता हूँ यार चल क्या रहा है। या वो अल्ताफ़ हुसैन की बात याद आ जाती है। मैं कहना नहीं चाहता। वो सबको पता है कि वो उसने क्या कहा है। बिल्कुल यार, देखे हमसे जब पूछा जाता हम कहते हैं हमने डिफेंस पे इतना बजट लगाया, हम डिफेंस पे ये कर रहे हैं, हम डिफेंस पे वो कर रहे हैं। अगले को पीस का अवार्ड मिल रहा है, हम किसके साथ डिफेंस पे बजट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। डिफेंस तो यार देखे ना, डिफेंस को तो हमें स्ट्रांग करना ही करना है, क्योंकि दूसरे के पास जब हमारे हमसे ज़्यादा पावर होगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं होंगे तब तो हम क्या हो गए, हम बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी बचे हुए हैं, मैं कहता हूँ हमारे डिफेंस की बजट की वजह से ही बचे हुए हैं। देखें बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन देखें नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए तो यार हर पीस अवार्ड एक अवार्ड था जो लग रहा था पाकिस्तान को मिलना है, वो भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिल गया। यार पाकिस्तान को कैसे मिलना है, किस बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ मिलेगा। पाकिस्तान को तो तब मिलेगा ना, पाकिस्तान के अंदर कुछ होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है, देखा जाए हकीकत तो बिल्कुल, ये है कि जितना टैलेंट मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर है ना, नौजवान जितनी एबिलिटीज लेके पाकिस्तान के अंदर आते हैं, किसी मुल्क के पास नहीं जाते। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो यंग लेबर है ना, पाकिस्तान के पास ही है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन उनको प्रमोट कौन करे, यही उनको है। पता है। अब देखे ना, मेरा एक अनपढ़ सा दोस्त है, मुझे कहता है यार वोट किसको देना है। मैंने कहा जिसको भी देना है आप बताएं। कहता है मैं एक बात करूं, मैंने कहा जी। कहता है कि वोट देने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों। कहते हैं वोट वो बंदा दे सके जिसकी कम से कम मैट्रिक हो। मैंने कहा उसकी रीज़न। कहता है जो जितने हमारे ये MNA MPA बनते हैं ना, तो फिर देखना हमारे स्कूलों में कितने स्कूल बन जाएंगे हमारे एरियाज़ में, ठीक है। अभी हमारे एरिया में चले जाएं, आपको रूरल एरिया में कहीं भी कोई स्कूल नहीं मिलेगा, 3-3 मील पे 4-4 मील पे एक स्कूल मिलेगा। तो जब आपका वोट का राइट भी आपसे ले लिया जाएगा,
सॉरी मैट्रिक होनी चाहिए। तब क्या होगा, हर जगह आपको स्कूल एक ना एक स्कूल ज़रूर मिलेगा, अच्छा लेवल का स्कूल मिलेगा, जैसे स्टूडेंट निकल रहे होंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो फिर पाकिस्तान खुद ब खुद ग्रो कर जाएगा। तो वो चाहते नहीं है इस तरह, इसलिए नहीं चाहते, उनको पता है फिर क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे, जब सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, आप एजुकेशन की बात की है तो मुझे याद आ गया, आपको पता होगा क्योंकि किसी दौर में हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हम जब भी कोई लेक्चर लेते थे तो हमारी कोशिश होती है कि हम इंडियन प्रोफेसर को अप्रोच करें। तो इसके रिजल्ट्स जो आपने बात की, इसके रिजल्ट्स यही हैं, कल को जब हमारे फ्यूचर के बच्चे आते हैं तो वो फिर इंडियन प्रोफेसर को ही अप्रोच करते हैं, तो फिर जो कुछ उनको इंडियन प्रोफेसर सिखाते हैं वो वही पिकअप करते हैं। और दूसरा ये है ना, हमारा आप क्वालिफिकेशन देखें, ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या है, सिर्फ रटा सिस्टम। बिल्कुल। आप क्लास 1 से प्ले ग्रुप से लेकर यूनिवर्सिटी के टॉप लेवल तक चले जाएं, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ, जब फिर एमफिल होती है या पीएचडी होती है तो वहाँ रिसर्च आ जाती है, तब जाके कुछ ना कुछ बनता है। हमारी यूनिवर्सिटी का कहाँ नाम आता है दुनिया में? अगर हम हमारी यूनिवर्सिटी का कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई एक यूनिवर्सिटी है जो 25 नंबर पे आती है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बाकी इंडिया के आप देख लें कि कहाँ आगे चला गया, एक साथ तो आज़ाद हुए थे, बिल्कुल एक साथ आज़ाद हुए थे और वो चाँद तक पहुँच गया है। और हम अभी तक इधर लगे हुए कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है और उसे 2 साल करना है या 1 साल करना है। और वो भी अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपका मेरे से ये है कि यार आने वाले दिनों में, जो आपको पता है कि इंडिया में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं 10 साल के बाद, तो क्या लग रहा है 10 साल पहले नरेंद्र मोदी से पहले इंडिया बिल्कुल खंडर हुआ करता था, लेकिन उसने बहुत तरक्की की है। आने वाले प्राइम मिनिस्टर में क्या लग रहा है, इंडिया नरेंद्र मोदी को ही मौका देगी या राहुल गांधी को? नरेंद्र मोदी जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम, वो उसने बहुत कुछ करना है, क्योंकि वो खेलता है एक गेम ऐसी कि भाई मुसलमानों को मारो, ये करो, वो करो। अभी आप देख लें, बाबरी मस्जिद को उन्होंने उसकी जगह अपने उन्होंने टेंपल बना दिया है, राम टेंपल बना दिया, उससे उसकी फेम और बढ़ गई है। कितने उनके स्टार थे जो उनकी एग्जीबिशन उन्होंने कराई है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे काम कराए वहाँ पे, सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो उसने अपना इमेज बाहर भी बनाया हुआ, इधर भी, ऐसे समझो दूसरा इमरान खान है। बिल्कुल, ये आपने आखिरी बात में ख़त्म करने ये आपने याद करवा दिया। बाहर का इमेज ये है कि जब वो कतर गए ना तो उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ है, यूएई में गए, उधर उनका वेलकम हुआ है और ऐसा वेलकम हुआ है जो मैं कहता हूँ कि हमारा ड्रीम है, लेकिन हमारे खान साहब का ऐसा वेलकम हो चुका है, हमें ये प्राउड फील होता है। हाँ, यही वजह है। और देखे ना, उनके लिए एग्रीमेंट जितने भी हैं, उनके वीज़े फ्री कर दिए गए हैं। कितने 3 कंट्रीज ने कर दिया, ईरान ने, दुबई ने, और साथ ही अभी सऊदी अरब ने भी कर दिया। तो हमारे लोगों को तो वो बैन करते हैं, वो कहते हैं आए भी ना। वो तो परसेंटेज लगा रहे हैं। आपको पता हो दुबई में हमारे नौजवान ने दुबई का रुख किया तो दुबई पे परसेंटेज लगा दी, उन्होंने कहा कि हमने 80% उठाने, वो भी जिनकी मैट्रिक हो गई है। हाँ, ऐसा ही है। और दूसरा ये कि वहाँ पे ना हमारा इमेज इतना खराब हो चुका है, सारे मांगने वाले चले जाते हैं वहाँ पे। जब प्राइम मिनिस्टर खुद जाके कहेगा वी आर बेगर्स, तो हम क्या कहेंगे भाई? अब आल्सो हम कहेंगे वी आर आल्सो। चले, ठीक हो गया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। अली रज़ा, मुझे ये बताएं, आप, आज का मेरा क्वेश्चन है, इंडिया का आपको पता होगा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया गया पीस अवार्ड के लिए। यार क्या रीज़न है कि हर अवार्ड के लिए नरेंद्र मोदी, हर अवार्ड के लिए नरेंद्र मोदी? किधर है भाई हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? क्या मर गए वो? सर मैं ये समझता हूँ जितना आउटस्टैंडिंग किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो अगर इस टेन्योर के अंदर देखी जाए, इस डिकेड के अंदर देखी जाए, नक्शा ही बदल के रख दिया है भारत का जो है। अभी मैं देख रहा था इधर बहुत से लोग जो है वो वीडियोस दिखा के रिएक्शन ले रहे होते हैं, तो भारत लग ही नहीं रहा होता। कोई उसको यूरोप कह रहा है, कोई जापान कह रहा है, कोई कनाडा कह रहा है। मतलब भारत के अंदर की जगहों को इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि अब वो जो है यूरोप की तरह दिखने में लग गई हैं। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू, ज़ाहिर सी बात है, पीएम है, काम कर रहे हैं, और जितना आउटस्टैंडिंग किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो हर शोबे के अंदर नरेंद्र मोदी ने इस टाइम भारत की कर दी है। तो मैं क्या, पूरी दुनिया ही मान रही है उसको? बिल्कुल, आपने बोला हर शोबे के अंदर, तो आपने ठीक बोला है। अगर फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडिया ऊपर जा रहा है, अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें इंडिया ऊपर जा रहा है। आईटी को उन्होंने इतना प्रमोट कर दिया, अपने नौजवानों को उन्होंने इतना, उनकी एबिलिटीज़ को उन्होंने इतना यूटिलाइज। मुझे देख के लग भी रहा है कि नोबल पीस अवार्ड जिसकी आप बात करें वो उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो जितना ज़्यादा मतलब वो पॉपुलर हो गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, पॉपुलैरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, पहले जहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी हमें जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में साइड पे नज़र आता था, अब वो ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड कर रहा होता है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को। तो ये भी एक मेजर चीज़ है जो हमें देखने में नज़र आई है। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो आपको पता होगा प्रीवियस दिनों में वो दुबई गए हैं, उनका उधर जो वेलकम हुआ, उसके बाद कतर गए हैं, मकबूजा कश्मीर। मतलब कि यार
उनको इतनी और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इतना नाम बना लिया बस ये कोई 2-3 ईयर्स में कि आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा नाम बनने जा रहा है। सर बिल्कुल 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 बन गया है। मैं कहता हूँ बनने जा नहीं रहा, बन गया है। अभी देखें अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो उन पे डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है कोई वजह तो है ना जिसकी वजह से अमेरिका भी जो है वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है भारत की जानिब। अच्छा, आपके नज़दीक क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्यों पीछे है? इसकी कोई मेजर रीज़न्स मुझे 1-2 बता दें। सर जब तक अदल कायम नहीं होगा, जब तक एहतसाब नहीं होगा इस मुल्क का, जब तक इस मुल्क में चोर जो है वो चोरी करते रहेंगे, इस मुल्क के ख़जाने जो है वो आम आवाम के लिए नहीं खोले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इन्हीं हालात का जो है वो चैलेंजेस का सामना कर। लीडरशिप की बड़ी कमी है। एक प्रॉपर लीडर का होना जो है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम हालात को बेहतर करने के लिए। आपने लीडरशिप की बात किया, लेकिन हमारे नौजवान लीडरशिप से बड़े मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हम जिसको सिलेक्ट करते हैं, हम जिसको इलेक्शन के जरिए आगे आने दे रहे हैं, वो ऐसा वो हो नहीं पा रहा। हमारे वोटों की कोई अहमियत रह नहीं गई। सर असल में बात ये है ना कि मैं ये समझता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो तो कहा जाता है, लेकिन जब इज़्ज़त वाकई मिल गई ना तो हमारे मुल्क के हालात वाकई बदल जाएंगे। बिल्कुल, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत